जा रहे, इसको ले जा। अब शकुनी दीदी, आप छोटू को लेकर कमरे में जाइए। चलिए। बाबा, बाबूजी क्या तुम रहे? बाबूजी को लेके नहीं आए? कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? बोलता कहीं नहीं? बोल ना बाबा, कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? बोल नहीं सकती है? बाबा, अरे बोलत काहे नहीं? कहाँ है हमार सज्जन? कृष्णा, क्या हुआ? तुमने बाबूजी ठीक तो है ना? अरे बोलता काहे नहीं है रे? हमरा पर आंसू का जा रहे, तुम बोलता नहीं है रे, चुपचाप खड़े हो तुम दोनों। बाबूजी सचमुच अगवा हो गए। और वो लोग फिरौती मांगे हैं 5 करोड़। कोमल, तू ऐसे परेशान मत हो बेटा। ऐसी चिंता कर करके तू अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे दोनों को तकलीफ दे रही है। प्रार्थना कर भगवान से, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, दादी सही कह रही है। अरे क्या बात है, आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? आज कोई खाना नहीं खाएगा क्या? भाई ठीक है, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी, हम तो खाना खाएंगे। आरुषि, हमें प्लीज खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी भैया, अभी लाते हैं। हाँ, ई के मुंह में खाना ठूसो। आज इको इतनी खुशी हो रही है कि इको बहुत ज्यादा भूख लग रही। अरे इका पेट भरो, नहीं तो ये भूख के मारे मर जाएगा। बेटा ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहे? अरे इया हम सबकी भूख मर गई है और इको देखो, इको भूख सताई रही। ऐसे मौके पे इको खाना सूझ रहा है। इके ससुर गायब हो गए, उनकी जान पे बनाइए, लेकिन इका चेहरा देखो, इके चेहरे पे ना बिल्कुल कोनो चिंता नहीं है। उल्टा इका चेहरा ना खुशी से लाल हो रहा है। सही कहते हैं, अपना खून अपना ही होता है। बाकी तुमको हमारे बाबूजी की फिक्र काहे होगी? अगर ये सब तुम्हारे बाप के साथ होता ना, तब ये सब तुमको एकदम बराबर समझ में आता। अब खाना रे, देख क्या रहा है? ठूस खाना अपने मुंह में। अगर आज तो हमारा मर्द में होता तो हम तुमका बताते। तो हमरे दुख का मखौल उड़ा रहे हैं ना, उड़ा ले बेटा। अगर हमरे बाबूजी को कुछ हो गया ना, हम तुमका नहीं छोड़ेंगे। तब हम तुमका खिलाए खिलाए के मारेंगे और तब हम देखेंगे कि तुम्हारे पेट में कितनी जगह है। कौन शैतान बैठा है तुम्हारे पेट में जो
इतनी भूख जगा रहा है? कोमल क्यों फालतू बोल रही? अब हमारे खाना ना खाने से तुम्हारे बाबूजी तो वापस नहीं आ जाएंगे। अब भूख लगी है तो क्या करें? खाना ना खाएं? नहीं, खाना साले। अगर ये अनाज से भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो हम क्या बताए दो? हम अपना हाथ और गोड़ पका के देंगे, वो भी ठूस लेना। आज हमारे बाबूजी के साथ इतना कुछ गलत हो गया, लेकिन आज अगर हमारे बाबूजी तुम्हारे सामने होते ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती उनके सामने ये सब बोलने की। भूख लगी है इनको, भुक्कर साला। हमारे बाबूजी कहाँ नहीं किए तुम्हारे लिए, लेकिन आज जब हमारे बाबूजी तकलीफ में है तो तुम खुशी मना रहे हो। अरे इससे अच्छा तो हमारे बाबूजी एक तो कुत्ता पाल लिए होते, कम से कम मुंह तो हमारे बाबूजी को ढूंढ रहा होता, तुम्हारी तरह यहाँ बैठ के खाना नहीं ठूस रहा होता। दामाद है लेकिन अपने ससुर के अपहरण के लिए खुशी मनाए रहे। बेटा ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर साहब के अपहरण से यहाँ किसी को कोई खुशी हो रही हो। बेटा हम सभी को भी उनकी चिंता है। और बेटा तुम्हारे खाना ना खाने से समस्या का कोई हल तो नहीं निकलने वाला है ना। बेटा तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? यहाँ बैठ जाओ और तुम भी थोड़ा सा कुछ खा लो। इस वक्त तुम्हारे लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। नहीं ससुर जी, हमको कुछ नहीं खाना। अगर तुमका भूख लगी तुम सब लोग बैठ के खाओ, सबसे पहले ही भुक्कड़ का पेट भरो। काहे के इसका पेट नहीं कुआं है, जितना डालो उतना कम। ये आदमी अपनी ओर से कभी प्रयास नहीं किया हमारे बाबूजी को ढूंढने। अरे हमारे भाई सब कितने परेशान थे, लेकिन इसे ही नहीं हुआ कि जाके हमारे बाबूजी को ढूंढने की कोशिश करे। कोमल तुम क्यों फालतू में परेशान हो रही हो? अच्छा तुम बताओ कि हम क्या प्रयास करें? अब हमें क्या मालूम कि तुम्हारे बाबूजी के कैसे कैसे दुश्मन हैं और उन्हें उठा के कहाँ ले जा सकते हैं। देखो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने हमें वो भी करने से मना कर दिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबूजी जो है ना वो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि किडनैपिंग जो है वो पैसों के लिए की जाती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई पैसा देकर तुम्हारे बाबूजी को सही सलामत घर ले आएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी को पैसों की तो कोई कमी है नहीं। करो कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे यार अम्मा कहाँ से लाएंगे? क्या मतलब है यार? है इतना पैसा है बाबूजी के पास, रखे होंगे कहीं निकाल के दे दो। इनमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है? पहला काम अम्मा बाबूजी की जान बचाना यार, ये पैसा पैसा आता रहेगा। कैसा बात कर रहे तू? हमको भी पता है कि तुम्हारे बाबूजी की जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इतना पैसा लाएंगे कहाँ रहे? हमारे पास रखा हुआ है क्या इतना पैसा? रुपया कोनो छोटी मोटी रकम नहीं होती। कहाँ से लेके आएंगे आप 5 करोड़ रुपया? रे कहाँ से लाएंगे बता? 5 करोड़ रुपया अरे यार अम्मा देखो ऐसा है, जौन कुछ भी है ना, जौन कुछ भी है वो इकट्ठा करके दे दो यार। अरे हमका भी मालूम है इतनी बड़ी रकम घर पे नहीं रखी जाती, बाकी इंतजाम तो करना पड़ेगा ना यार। चाहे कुछ हो जाए, हमरा सज्जन का घर लेके आओ। ओके साथ कुछ बुरा नहीं हो, चाहिए बताए दे रहे हैं। हाँ अरे यार तुम बुरा काय छचन गाय रही हो यार? है कैसे कुछ गलत हो जाएगा बाबूजी के साथ? अरे हम एक हाथ से पैसा देंगे और दूसरे हाथ से बाबूजी को छुड़ाए के लाएंगे, और हमको ना बहुत अच्छे से आता है अपहरण का खेला कैसे होता है। इतने नादान नहीं है, हम अनजान नहीं, हमको अभी पता ना चले। फिर मामला बाबूजी का है, इसलिए पैसा लेकर जाना पड़ेगा वहाँ। बहुत गलत किया, बाबूजी का अपहरण किया है ना। एक बार साला बाबूजी को यहाँ आई हवेली में ले आओ, के बाद उस चड्डी छाप गुंडों की ऐसी हालत करेंगे ना कि सालों को पता चल जाएगा कि सांप के फन पर पैर लगाने से क्या होता है। अरे ज्यादा भौकाल ना बांध सकती, जाके लेके आ। हमारे सज्जन का दवाई भी खाना होता है, बिना दवाई के ओके तबीयत बिगड़ जाता है। पता नहीं कौन ही हालत में होई हमार बच्चा।
ए यार बूढ़ा, हमका सब पता है, सब जानते हैं हम, इसलिए तो कह रहे हैं कुछ भी कह के जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा यार। ए बाबा, थोड़ा बहुत पैसा घर में रखा हुआ है, बाकी पैसा का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे अम्मा यार, जौन कुछ भी तुम्हारे पास ना वो तुम करो, बाकी का हम देख। अरे बाकी हमरे और शक्ति भाई के नाम पे जो जमीन है उका बेच के इंतजाम कर लेंगे ना यार। अरे यार ये का बात कर रहा है यार बाबा, वो यार वो जमीन बहुत कीमती है यार। क्या बात कर रहे हो यार? वो मिट्टी की कीमत बाबूजी से ज्यादा थोड़ी हो सकती है। बाबूजी से कीमती कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबूजी का तो दिया हुआ है। और तो देखो अम्मा कुछ पैसे दे रही है, बाकी का इंतजाम हम अपनी जमीन बेच के कर लेते ना यार। कैसे भी कुछ भी करके एक बार बस बाबूजी को घर ले आए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन कृष्णा, हमें ये बात अभी भी ठीक नहीं लगी। हमें लगता है कि हमें इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। देखो, ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक बात नहीं है। अब क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद ये लोग बाबूजी को सही सलामत छोड़ देंगे? कृष्णा, उन लोगों को भी पता है कि बाबूजी ने उन लोगों का चेहरा देख लिया है, इसलिए उन्हें अपने पकड़े जाने का भी डर है। वो बाबूजी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखो, हमारी बात मानो तो हमें इस मामले में कानूनी मदद ही लेनी चाहिए। फिरौती देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कृष्णा, ये बस एक तरह से अपहरण करने वालों की हौसला अफजाई है। यार ये औरत का कोनो मुंह बंद करवाओ यार, ये सीधे सीधे हमारे बाबूजी को मरवाने की बात कर रही है यार। भाषण बंद कर अपना। जब टेम मिला नहीं कि चाय। अरे कौन सी दुनिया में मगन हो यार, ये सोचे बेचारे का टेम नहीं है अभी इतना। बाबा, अरे यार समझा ना अपनी मेहरारू को, समझा यार कि ना ये सलाह मशवरा अपने पास रखे। साला हमारे बाप है, हमको भी मालूम है कैसे करना और क्या करना है। शक्ति भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके बाबूजी हमारे बाबूजी भी तो है। यार बाबा समझा इसको यार, समझा। हमारी खोपड़ी खराब हो रही है, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, बता रहे हम। ए यार बाबू, देखो ऐसा मेरी बात सुनो यार। देखो तुम चुप हो जाओ। अरे हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, बाकी तुम चिंता नहीं करो, हम है ना, हम संभाल लेंगे सब। बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा, हमारी बात, हमारा भरोसा रखो तुम। कृष्णा, लेकिन हम तुम तो कुछ भी नहीं बोलोगी, तुमको हमारी कसम है बाबू। ए अम्मा तू बता, ये वक्त घर में ये टाइम कितना पैसा तुम्हारे पास? मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया रखा होगा। हाँ ठीक है, बाकी का इंतजाम जमीन बेच के हो जाएगा। ए शक्ति भाई, वो जमीन के कागज निकालो, उसका बेचे का इंतजाम करो यार। बड़े बड़े दिग्गज सेठ साहूकार पड़े हैं इलाहाबाद में, थोड़ी कहीं सस्ते दाम में बेचेंगे ना, तुरंत बिक जाएगा। तुम अब देर न करो, जल्दी करो। टेम नहीं है मेरे पास यार। बाबा देख, ऐसा है ना, तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचेंगे और ना ही उके कागज देंगे। क्या बोला रे नालायक? तुम्हारे बाबूजी की जान खतरे में है, तू कह रहा है कि जमीन नहीं बेचेंगे? यार अम्मा, ऐसी बात नहीं है कि हम बाबूजी की जान नहीं बचाना चाहते। हमारी बात काहे नहीं समझ रहे हो यार? हमारे कहने का मतलब बस ये है कि हम जमीन दे भी देंगे और वो बिक भी जाएगी, तब वो 5 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि हवेली को जो बनी बनाई है बाबूजी की, इसको हम गिरवी रख देते हैं। बस एक बार बाबूजी आ जाएंगे, उसके बाद हवेली हम छुड़ा लेंगे। पगला गया है कार्य, कैसी बात कर रहा है रे तू? ये घर गिरवी रखेंगे हम? अरे यार अम्मा, तुम हमारी बात काहे नहीं समझ रही हो यार? अरे वो जमीन बहुत कीमती है। अरे यार बाबा, मौके की जमीन है यार, ऐसी जमीन बार बार नहीं मिलती है अम्मा। और हम वहां पर बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं यार, और बाबूजी की भी यही इच्छा है। बाबूजी खुद चाहते थे कि इलाहाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल उनका हो और वहां पर हो। इसलिए तो हम कह रहे हैं यार कि हमारी बात समझो। ये हवेली को हम एक बार गिरवी रख देते हैं, बाबूजी आ जाएंगे, उसके बाद हम छुड़ा लेंगे। हम बोल रहे हैं ना, छुड़ा लेंगे हम। वाह शक्ति भाई वाह, अरे गजब तरकीब निकालो तुम तो यार। है काका, कमाल दिमाग है तुम्हारा। वो कल की खरीदी जमीन तुमका बाबूजी की निशानी लग रही है, और ये बाबूजी जो खड़ी की हवेली घर, ये तुमका बाबूजी की निशानी नहीं लग रही है। हम सब पैदा हुए हैं, खेले कूदे बड़े हुए हैं, हवेली को गिरवी रखे की बात करो यार तुम।
अरे यार बाबा, बच्चों जैसी बात मत कर यार। हम ये लिए नहीं कह रहे कि वो जमीन से हमको कोनो मोह है, बल्कि हम तो ये लिए कह रहे कि वो जमीन को बेच देंगे बाबा, तब वो हमको 5 करोड़ रुपया नहीं मिल पाएगा यार। अरे बहस ना करो, चाहे मकान बेचो चाहे जमीन, लेकिन हमरे सज्जन का लेके आओ। हमका हमार सज्जन घर में चाहिए। ए बूढ़ा, तू चिंता नहीं कर, हम लेके आएंगे बाबूजी को, चाहे ओकरे लिए अपने आप को काहे ना बेचना पड़े हमका। अरे यार फालतू बात मत कर। का कीमत है तुम्हारी और हमारी? अरे कोई 500,000 रुपया भी नहीं देगा साला, भूसा के बराबर भी नहीं बिकेंगे हम। देख बाबा, बाबूजी को वापस लाना है तो ये हवेली को गिरवी रखना ही पड़ेगा। ये हवेली का मोह छोड़ना पड़ेगा, तब पे ही संभव है। ए चुप करो यार शक्ति भाई, कब से एक ही बात का रट्टा लगा रखा है, गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ तो सोच नहीं सकते हो ना, तो चुप रहो तुम। ए अम्मा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितना रुपया है? ये कंफर्म कर लो, फिर सोचना है क्या करना है, बताओ। आओ हमें साथ चलो। चल बो, आज चलो। दादी, आप काहे परेशान हो रही हैं? ठाकुर साहब को कुछ नहीं होगा, वो घर लौट आएंगे। दादी, भगवान सब देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। अरे दादी, आप उठ काहे गई? हमका जाए दो, हम अखंड ज्योति जलाए हैं अपने सज्जन के लौटे खातिर। वो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, हमका उनकी रखवाली करनी है जब तक हमार सज्जन नहीं आए जात। देखिए दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम से लेट जाओ। हम दिए की रखवाली करेंगे, चाहे जौन हो जाए, हम दिए को ना बुझने नहीं देंगे। आप बस सो जाइए, आराम कीजिए। दिए की जिम्मेदारी हमारी है, हम जा रहे हैं दिए के पास बैठने। दीदी, आप अभी भी जागी हुई है। दीदी, इतनी देर हो गई है, आपको इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए। आपको आपके शरीर का ध्यान रखने की जरूरत है, आप आराम कीजिए। आप का ध्यान रखें और का ख्याल रखें जब दिल पे इतना भारी बोझ हो। अम्मा हमरे बच्चे के नामकरण से पहले ही वो को अभागा कह दी। ये बात सुन के हमका नींद कैसे आ सकत है? दीदी, आप अभी तक परेशान हैं, वो सारी बातें भूल जाएंगे। देखिए, छोटू अभी तक जाग रहा है, आप इसे सुला दीजिए और खुद भी आराम कीजिए। अभी आपको और छोटू को आराम की जरूरत है, वरना आप दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। पता नहीं भगवान कहाँ चाहता है, पति क्या सच कहें तो हमको बहुत डर लग रहा है। हमरे लल्ला के नामकरण से पहले घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं आगे का होने वाला है। प्रतिज्ञा, का हमरा लल्ला ये घर के लिए सच में अभागा तो नहीं होएगा वना? बोलो ना प्रतिज्ञा। नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? जरा देखिए इसकी तरफ, कितनी मासूमियत है इसमें, और आप इसी को अभागा कह रही।
बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे अम्मा बहुत ही दुखी और परेशान थी, और इसीलिए उन्होंने गुस्से और झल्लाहट में आकर कुछ गलत सलत कह दिया। लेकिन आप उनकी बातों को इस तरह दिल पर मत लीजिए दीदी। देखना, सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बाबूजी के इस घर में वापस आते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब तक आप आराम कीजिए और छोटू को भी सुला दीजिए।